ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अव करिए मोक्ष उपाव। विषय अपना जो जीव जैन हैं, बाहर में भगवान जिनेंद्र के अलावा या सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नहीं मानते हैं, उनके भी अंदर में विपरीतता रह जाती है, अन्यथापना रहता है, सच्चे जैन नहीं बन पाते हैं। वो कहाँ कहाँ उनकी भूलें होती हैं, उन भूलों के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। तो अभी जो जीव शास्त्रों में जो वस्तु का स्वरूप बताया है निश्चय व्यवहार के माध्यम से, तो उसमें उस निश्चय व्यवहार के निरूपण को यथार्थ न समझकर, उसके अर्थ को यथार्थ न समझकर अन्यथा अर्थ समझकर आभासी बन जाते हैं। अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप के संबंध में उनको अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो जाती हैं। उन भ्रांतियों में सबसे पहले यहाँ निश्चयाभासी की भ्रांतियों की चर्चा चल रही है। जो जीव निश्चय नए से बताए हुए आचार्यों के अभिप्राय को न समझकर, भगवान के अभिप्राय को न समझकर, तीर्थंकरों के अभिप्राय को न समझकर, उस निश्चय नय से जो बात बताई जा रही है उसका अन्यथा अर्थ समझ करके अभिप्राय में विपरीतता धारण कर लेते हैं, वे निश्चयाभासी कहलाते हैं। तो निश्चयाभासियों में अभी तक अपनी चर्चा इतनी हो चुकी है कि एक तो वो आत्मा को, संसारी आत्मा को सिद्ध समान मान लेते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव निश्चय से सिद्ध स्वभाव ही कहा है, तो उसका अर्थ नहीं समझते। वो पर्याय में, वो तो स्वभाव उसका सिद्ध के समान बतलाया है, परंतु वो वर्तमान में ही संसार दशा में अपने को सिद्ध समान मान लेता है। एक तो ये भ्रांति हो जाती है। पर आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है, तो आत्मा का केवल ज्ञान स्वभाव शक्ति अपेक्षा कहा है। वो वर्तमान व्यक्ति में ही अपने को केवल ज्ञानी मान लेता है, अथवा सामान्य जानन पने की अपेक्षा केवल जानन स्वभाव है, तो वो पर्याय में केवल अज्ञान स्वभाव ही मान लेता है अपने को। और आत्मा का वीतराग स्वभाव कहा है, वो आत्मा का स्वभाव है, पर वर्तमान में वो अपने को रागी द्वेषी अवस्था में ही वीतराग मान लेता है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो अपने लिए अभी बंधन आदि है, कर्म नो कर्म आदि के, तो वो जो है कहता है हम इन बंधनों से रहित हैं। तो बंधनों रहित और निमित्त नैमित्तिक संबंध से होने वाली जो अपनी संसार दशा है, छदमस्त दशा है, रागी द्वेषी दशा है, और संयोगों में कर्म नो कर्म के बीच में रहने वाली स्थिति है, उन सबको नहीं मानता है। तो ऐसा जो है अनेक प्रकार से वो निश्चय नय के विषय को अन्यथा समझकर
और अपने लिए पर्याय में जैसा वो निश्चय नए से आत्मा का स्वरूप बताया है, यानी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा आत्मा के मूल स्वभाव की अपेक्षा उसको न समझकर वो सर्वथा अपने लिए पर्याय में उसी रूप मान करके और भ्रम से अपने को इस प्रकार मानकर भ्रमित हो जाता है। तो कहते हैं जो ऐसा जीव है वो वास्तव में भगवान जिनेंद्र के वचनों को नहीं समझा है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर दृष्टांत देकर के उस स्पष्ट किया था। अब आगे जो है अपना ये विषय उसी के अंतर्गत चल रहा था कि और क्या क्या उसकी भूलें होती हैं। तो उसमें दिया था कि जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। सो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, सो उनका विचार नहीं है। और चारित्र में राग आदि दूर करना चाहिए, सो उसके दूर करने का उद्यम या प्रयत्न नहीं है। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। अच्छा, वो शुद्ध आत्मा का अनुभव भी कैसा करता है उसका भी खुलासा। शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता है, वो भ्रम से मान लेता है शुद्ध आत्मा का अनुभव। तो किस रूप में? उसका अभ्यास करने के लिए, शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करने के लिए वो क्या करता है? अंतरंग में ऐसा चिंतन करता रहता है, अनुभव नहीं, ऐसा सोचता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान आदि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूँ, परमानंदमय हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे में नहीं है, इत्यादि चिंतन करता है। इसका नाम वो मानता है शुद्ध नए के विषय का, उसका आत्मा का शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तो कहते हैं भाई ये तो तेरी भ्रांति है, आत्मा का ऐसे विचार करने से शुद्ध आत्मा का अनुभव तो हो नहीं गया, और आत्मा सर्वथा ऐसा तो है नहीं। द्रव्य स्वभाव से जो ऐसा कहा है वो तो तेरे लिए शक्ति अपेक्षा अथवा स्वभाव से कहा है, और तूने तो पर्याय में सब ऐसा मान लिया। तो ये तेरी जो है भ्रांति है। अब उससे उसी के लिए प्रश्न करके पूछते हैं कि जब तू ऐसा मानता है, सो यहाँ उससे पूछते हैं कि यह चिंतवन यदि तू द्रव्य दृष्टि से करता है, यानी द्रव्य दृष्टि से करते हो तुम, तो द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध सर्व पर्यायों का समुदाय है। तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो? और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? देखो यहाँ पर क्या है, आत्मा के 2 स्वभाव हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। उसने द्रव्य स्वभाव को ही पूरा द्रव्य मान लिया। क्या मान लिया? जो आत्मा का एक पक्ष है द्रव्य स्वभाव, दूसरा पक्ष है पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव से वस्तु इस रूप है, पर्याय स्वभाव से इस रूप है, परंतु उसने द्रव्य स्वभाव को ही पूरा द्रव्य या आत्मा मान लिया। तो अब उसने पर्याय स्वभाव की सारी बातों को नकार दिया। अब उसको यहाँ कह रहे कि भैया तूने जो है ऐसी तेरी कौन सी है द्रव्य दृष्टि है? तो कहते हैं कि द्रव्य तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का समुदाय है, माने क्योंकि द्रव्य तो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का समूह है, तो उसमें तो जो जैसी अवस्थाएं होती हैं वो सब आत्मा की हैं। तो कहते वो तो उसका समुदाय है, और तुम शुद्ध ही अनुभवन किस लिए करते हो अपने को? और पर्याय दृष्टि से करते हो तो तुम्हारे तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय है, तुम अपने को शुद्ध कैसे मानते हो? तथा यदि शक्ति अपेक्षा शुद्ध मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ, ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ, ऐसा क्यों मानते? भाई आत्मा की देखो, अभी इसमें बता रहे 3 प्रकार की शुद्धता बताई जाती है। अभी पहले इसको पढ़ लेते फिर विचार करेंगे। तो कहते हैं देखिए कि शक्ति अपेक्षा मानते हो तो मैं ऐसा होने योग्य हूँ, ऐसा मानो। मैं ऐसा हूँ, ऐसा क्यों मानते हो? इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है। कारण कि तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है? और तुम्हारे केवल ज्ञान आदि हैं तो यह मति ज्ञान आदि किसके हैं? और द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हो तो ये ज्ञान आदि की व्यक्तता, माने पूर्ण केवल ज्ञान की व्यक्तता क्यों नहीं है? परमानंदमय हो तो अब कर्तव्य तुम्हें क्या रहा? और जन्म मरण आदि दुख से दुख नहीं है नहीं है
तो फिर दुखी कैसे हो रहे हो, भूख प्यास आदि आदि। इसीलिए अन्न अवस्था में अन्न अवस्था मानना भ्रम है। यहाँ तक इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। माने आत्मा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दो पक्षों वाला है। क्या है आत्मा? आत्मा में एक द्रव्य स्वभाव एक पर्याय स्वभाव है। तो द्रव्य स्वभाव से आत्मा सामान्य एक रूप नित्य आदि आदि रूप है, पर द्रव्यों से भिन्न और ऐसी द्रव्य कर्म नो कर्म आदि से पृथक ऐसी है। कौन सा? वो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। और पर्याय स्वभाव से उसकी ये सारी दशाएं वर्तमान में चल रही हैं। तो अब तू अपने को सर्वथा उस रूप मान लिया अगर द्रव्य स्वभाव का जो विषय है, और पर्याय स्वभाव का तूने सर्वथा निषेध कर दिया, तू तो निश्चय का। देखो निश्चय वाला तो व्यवहार को विवेक रख करके और अपने स्वरूप की साधना करता है। यथायोग गुण स्थान प्रमाण पर्याय में जितनी शुद्धि होती है वो समझता है, क्योंकि निश्चय नय का विषय द्रव्य स्वभाव, उसके आश्रय से पर्याय में शुद्धता प्रकट करना है। और तुमने उस द्रव्य स्वभाव का आश्रय तो लिया नहीं, और विकल्पों में अपने को सर्वथा पर्याय में भी ऐसा मान के और बस माने अपने को कृतकृत्य मान रहे। तो ये तेरी निश्चय नय के विषय में भूल है। तूने वस्तु स्वरूप को सही समझा नहीं है, तू वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रमित है। ये तेरा निश्चयाभास है। क्यों? कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दृष्टि को तो सम्यक ज्ञान में दोनों पक्षों का ज्ञान होता है। तो तूने तो अकेले एक स्वभाव को पूरी वस्तु मान लिया और दूसरे स्वभाव को सर्वथा छोड़ दिया। तो तेरा तो ज्ञान सम्यक है ही नहीं, मिथ्या ज्ञान हो गया। ऐसा यहाँ पर जो है इन्होंने ये सिद्ध किया कि जिसको इस प्रकार से आत्मा के दोनों स्वभावों का विवेक नहीं, और फिर उस द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से पर्याय में जितनी जितनी गुण स्थान प्रमाण शुद्धि होती है उतना उतना विवेक रख करके, और फिर वो बराबर बाहर के विकल्पों से संयोग आदि से अपने को हटा करके और बार बार जब अपने उस द्रव्य स्वरूप का अवलंबन करता जाएगा तो गुण स्थान प्रमाण उसके इस प्रकार की बाहर से निर्वृत्ति, कसायों की निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति, तो पर्याय में उसकी शुद्धता प्रकट होगी। अब उसको पर्याय मर्याय का तो विवेक ही नहीं है। पर्याय तो उसने सर्वथा कही, हम तो वो बस द्रव्य दृष्टि के विषय को बस पूरी वस्तु मान लिया। माने जिसका आश्रय करना था। अभी आगे देखो इसको पूरा पढ़ते हैं। 3 प्रकार की शुद्धता द्रव्य में बतलाई है। अब वो कैसी है, वो क्या मान रहा है, अब वो भ्रम। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है। फिर लिखा है शास्त्र जो जानता है शुद्ध को, तो शुद्धता को प्राप्त हो ये कहाँ छोड़ दिया तूने? जो जानता है शुद्ध को, शुद्धता को प्राप्त तो तेरा ज्ञान ही में नहीं है। तो पर्याय में जो शुद्धता को जो ध्याता है शुद्ध को, जो अनुभवता है शुद्ध तो को पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है उसकी। तो तुझे पर्याय का तो विवेक ही नहीं, तूने तो सर्वथा मान लिया अकेला द्रव्य स्वभाव रूपी पूरी वस्तु। जो जानता है शुद्ध को, किस रूप जानता है कि मेरा मूल स्वरूप ये है, मानता है, उसी की आराधना उसकी साधना करता है गुण स्थान प्रमाण, तो पर्याय में शुद्धता को क्रम से प्राप्त होता है। तो उसने तो शुद्धता को जानता है माने पूरा ही मान लिया उसने, और पर्याय का उसको विवेक ही नहीं है कि जी पर्याय भी तो हमारी है। तो बस वो इतना ही उसने सीख लिया कि जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता है अशुद्ध को वो अशुद्धता को। अरे वो तो आश्रय की अपेक्षा बात है, ना कि सम्यक ज्ञान की अपेक्षा। सम्यक ज्ञान में तो जो अशुद्धता को नहीं जानता है वो मिथ्या दृष्टि है। 7 तत्वों में तेरे लिए ये बता रहा ना, 7 तत्वों का तुझे हे उपादेय का तो ज्ञान ही नहीं है। अपनी आत्मा में जो रागादिक भाव है, ज्ञानी तो क्या मानते हैं? आश्रव दुखकार घनेरी बुद्धिवंत। तो बुद्धिमान को तो आश्रव का विवेक नहीं है, अशुद्धता का विवेक नहीं है, पता ही नहीं है उसको। वो अपनी पर्याय में अशुद्धता नहीं जानता। तो इसने क्या है, एकांत से अपने लिए शुद्ध ही मान लिया और पर्याय का कोई विवेक नहीं है। तो ऐसे जीव निश्चयाभासी हैं और उनका न तो कल्याण होता है, न इतना शांति से जीते हैं, न आगे वो कल्याण के मार्ग में चलते हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई जो शुद्धता का उपदेश दिया है उसका स्वरूप सुन क्या कहा है। देखो उत्तर, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना कहा है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना कहा है। वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो पर द्रव्यों से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है।
क्या अर्थ हुआ? एक वस्तु का जो स्वचतुष्टय होता है, उसके द्रव्य, उसके प्रदेश, उसके गुण, उसकी पर्याय, उसके धर्म, वो सदा उसी वस्तु रूप होते हैं, उससे अन्य द्रव्य रूप कभी नहीं होते। तो एक तो द्रव्य की शुद्धता ये कहलाती है कि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ये क्या हो गया? ये द्रव्य की सदा शुद्धता रहती है, कोई द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप होते ही नहीं है। तो कहते द्रव्य की शुद्धता तो ये है। तो क्या कह रहा है यहां पर कि एक तो द्रव्य की शुद्धता इस रूप कहलाती है, पर्याय की शुद्धता क्या? एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा शुद्धपना क्या कहलाता है? औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। औपाधिक माने विकारी परिणाम जितने भी होते हैं मोह राग द्वेष आदि के, उन सारे विकारी परिणामों भावों का अभाव होकर और आत्मा भीतराग सर्वज्ञ आदि हो जाए और संयोगों में भी सिद्ध दशा प्राप्त हो जाए। अभी संसार दशा भी औपाधिक है, असिद्धत्वपना भी औपाधिक है। जब तक वो भी अभाव नहीं होगा तब तक भी अभी अशुद्ध दशा है, उसकी संसारी दशा है। तो अब तेरे लिए पर्याय का विवेक ही नहीं। तो कहते एक तो वो शुद्ध है, तो अब आगे देखिए। तो कहते इस प्रकार से औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया जाता है कि मैं कभी परद्रव्य मेरे रूप नहीं हुए, मैं परद्रव्य रूप नहीं हुआ, मैं उनसे सदा पृथक हूं। तो ये सब चिंतवन किया जाए। औपाधिक भावों से भी पृथक क्या? अभी औपाधिक भाव नहीं आएंगे इसमें, वो पर्याय की शुद्धता है। अभी तो ये द्रव्य की शुद्धता बता रहे। द्रव्य की शुद्धता कैसे कहते? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं होता, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। अब कहते हैं ये तो हो गई तेरी द्रव्य की शुद्धता, तो अनादि अनंत है। अब पर्याय की शुद्धता, उसमें अभी तेरे जब तक औपाधिक भाव चल रहे, संसार दशा चल रही, तो अभी उसकी शुद्धता कहाँ है तेरी? तो उस अपेक्षा से तेरे लिए अब शुद्ध कैसे मानेगा तू? हाँ, अब तू उस शुद्धता को प्राप्त करना है तो ऐसे अपने द्रव्य का आश्रय करके पर्याय में परावलंबन छोड़ता जाएगा। तो गुण स्थान प्रमाण, चौथे गुण स्थान में इतनी शुद्धता, पांचवें गुण स्थान में इतनी, तो क्रम क्रम से तेरे लिए 14 गुण स्थान तक अशुद्धता है। अभी 14वें गुण स्थान में अभी असिद्धत्वपने का उदय है, संसार दशा है उसकी। तो क्या है कि जब भी संपूर्ण संयोगों से रहित हो जाएगा तो फिर पूर्ण सिद्ध दशा पर्याय दृष्टि से पूर्ण शुद्ध दशा कहलाएगी। तो अब यहाँ कहते कि इस प्रकार से तो यहाँ औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना माने परद्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों में अभिन्न, ऐसा प्रत्येक वस्तु सदा काल शुद्ध ही रहती है, चाहे निगूदिया जीव हो चाहे संसारी कोई भी जीव हो। वो द्रव्य, उसका नाम द्रव्य दृष्टि है, माने द्रव्य स्वभाव से, माने द्रव्य पने से वस्तु सदा अपने रूप ही रहती है, तो इसका नाम शुद्ध है कहते। और पर्याय पने से वो विवक्षा दूसरी, चारित्र का तो क्षय हो गया अपन को 12वें गुण स्थान में, मोह का क्षय, तो वो शुद्धता तो अपन को 12वें गुण स्थान के अंत में 13वें गुण स्थान में अपन को पूर्ण चारित्र की शुद्ध। अब वो चूंकि प्रदेशों की चंचलता वाला भी तुम्हें मानना है दोष, क्योंकि एक गुणों का रूप सब गुणों में पाया जाता है, उस अपेक्षा से फिर सभी चंचल हो रहे भी, वो अपेक्षा दूसरी है। पर यहाँ भावात्मक रूप में अशुद्धता नहीं है, अब वो द्रव्यात्मक रूप में अशुद्धता है, चंचल रूप में, तो वो समझना हुआ। तो इस प्रकार से तो सो शुद्ध चिंतवन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। वही समय सार व्याख्या में कहा है आचार्य देव ने गाथा 6 की टीका में, इस एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। इसका क्या अर्थ है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ आत्मा माने क्या? आत्मा माने आत्मा का द्रव्य स्वभाव से, जो अपन ने बताया ना कि आत्मा का जब अपन द्रव्य पने से देखो तो पर्याय पने से नहीं देखना उसको, द्रव्य पना और पर्याय पना। तो आत्मा द्रव्य पने से प्रमत्ता प्रमत्त रहित है, क्योंकि वो तो
द्रव्य स्वभाव एक रूप है, और ये पर्याय स्वभाव है अशुद्धता वाली चीजें। तो परमात्मा परमात्म क्या है, तो ये पर्याय है। तो जब अपन द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो आत्मा इन पर्यायों से क्या है, एक दृष्टि से अतद भाव रूप भिन्नता है, ना कि अत्यंता भाव रूप। भाई ये अपन को ये जो परमात्मा अवस्था है, और अपन अभी द्रव्यपने से देख रहे, तो द्रव्यपना अपना ध्रुव एक रूप सदा काल, उसमें उस दृष्टि से अपन इसको देखते नहीं पर्याय को। और जब पूरी आत्मा को देखें तो कैसा दिखेगा आत्मा, आत्मा अपने लिए क्या है, परमात्मा भी दिखेगा। जिस भूमिका में है उस भूमिका रूप वो उसका परिणमन पर्याय से दिखाई देगा। और तभी तो अपन इस दोष को दूर करने के लिए उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके और राग द्वेष मोह का अभाव करके और पूर्ण वीतराग दशा पाएंगे। तो ऐसा जो है कहते हैं कि कहाँ कौन सी बात किस अपेक्षा कही है और तुम कौन सी अपेक्षा लगा रहे हो। भैया सोचो जरा, शास्त्रों में कौन सी बात किस अपेक्षा कही है। और भी कहा है देखो, तथा वहीं ऐसा कहा है, समस्त कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्धा। 73वीं गाथा की टीका, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत, पारंगत माने पार, इससे अलग पृथक ऐसी निर्मल अनुभूति, आत्मा की जो अनुभूति होती है वो द्रव्य स्वभाव की, इन सारे विकल्पों से परे एक रूप आत्मा की अनुभूति होगी वो। तो कहते ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान, अभेद ज्ञान माने आत्मा से तन्मय होकर के, उस मय होकर के, तन्मात्र उस आत्मा मय, उससे शुद्ध है वो। इस प्रकार जब सारे ये भेदों के विकल्पों से परे होकर एक अपने उस एक अभेद आत्मा में अपना ज्ञान लीन होके अनुभूति करेगा, तो इसका नाम है शुद्ध। द्रव्यपने से और पर्यायपने से, दोनों से अभेद पने से शुद्ध, इसका नाम शुद्ध है। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना चाहिए। तो अब अपन को देखो कि शुद्धता अपन को विचार करना है, तो 3 प्रकार से शुद्धता का विचार करो। एक तो शक्ति अपेक्षा शुद्धता, सभी में शुद्धता, शुद्ध होने की सामर्थ्य सदा काल विद्यमान है। अगर वो नहीं हो तो शुद्धता कहाँ से लाओगे। अगर लेडी पीपल में 64 पेहरी चिरपराहट भरी नहीं होवे तो काय में से निकालोगे। अगर दूध में घी नहीं होवे तो घी आएगा काय में से। तो वो शक्ति उसमें अभी शक्ति रूप विद्यमान है। वो क्या क्या आत्मा की शुद्धता उसमें शक्ति रूप से विद्यमान है, परंतु अभी तो शक्ति की जब तक व्यक्ति नहीं होगी तब तक उसका अपन को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो शक्ति अपेक्षा तो सब जीव कैसे हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नहीं। उस दृष्टि से देखो सबका स्वभाव भगवान बनने का है, तो वो स्वभाव दृष्टि कहो, शक्ति अपेक्षा कहो, वो एक ही बात है। अब एक तो इस अपेक्षा से अपन में जिसको अपन बोलते हैं कारण परमात्मा, सबके अंदर परमात्मा बनने का कारण विद्यमान है। वो कारण परमात्मा कैसे कहते, कारण कहाँ से कार्य होगा आत्मा का, उसी शक्ति की व्यक्ति होकर के वो कार्य होगा। कोई दूसरा कोई दे देगा क्या, परमात्मा दशा कौन देगा। भगवान देंगे अपन को, कोई गुरु देगा, शास्त्र देंगे, मंदिर देगा, मूर्ति देगी, कौन देगा। परमात्मा दशा कहाँ से आएगी, काय में से आएगी है? तो बाहर के आश्रय से आएगी कि अंदर के आश्रय से। अंदर का आश्रय जितना लेते जाओगे, ये तो निमित्त है तुम्हें उसको बताने वाले। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर है, उसको अंदर खोजो, उसको खोदो, खोजो और खोजो, खोदो। क्या करना, जैसे मान लीजिए तुमने खोज लिया कि भैया इतने जो है पानी भरा हुआ है, तो अब क्या करने, खोज लाओ तो मिल जाए तुम्हें। खोजने के बाद खोदने भी तो पढ़े हो जब भाई मिले, क्या कह लिए खोज जानकारी कर ली तो मिल जाए तुम्हें। अरे समझ में, अरे अंदर में अपने अंदर परमात्मा शक्ति भरी है, ये तुम्हारे ज्ञान, तुमने ज्ञान में आचार्यों से, जनवाणी से, उपदेश से, युक्ति तर्क से समझ ली, तो अब खोज ली तो अब
बस लाभ मिलने लगे तुम्हें कि नहीं, उसकी भगवान अपने अंदर की अपने परमात्मा की शक्ति सुख की शांति मिलने लगेगी कि नहीं है? खोज लेने मात्र से जब तक खोदोगे नहीं उसको, खोद के जब तक उसको निकालोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगी? तो खोदना काय से? अपने पास कौन सी ज्ञाति फड़ुआ काय से कौन सी मशीन लगाएंगे उसे? अरे देखो, ले परम पेनी सुबुद छेनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। अब तो विकल्प में कर लिया, फिर निज माही निज के हेतु निज आप को आपे गहो। फिर जैसे परद्रव्यों से अपने ज्ञान में अपने स्वभाव को भिन्न किया, अब उसी ज्ञान में अपने स्वभाव को अभेद करके उसको ग्रहण करो। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो उसे। कितना ग्रहण होगा? जितनी जितनी तुम गहराई में चले जाओगे उतना उतना ग्रहण होगा। चौथे गुणस्थान की गहराई में जाओगे तो उतना उतना पानी, जितनी गहराई में निकलते जाओगे तो अथाह भरा हुआ है। कितना पानी भरा है आत्मा में, ज्ञान का, सुख का, शांति का सागर कितना है। अनंत काल तक भी तुम पीते रहो तो भी अंत नहीं पा सकती। अनंत किसे कहते हैं? जैसे सर्वज्ञ भगवान, अलोकाकाश कितना है? कितना है अलोकाकाश? तो सर्वज्ञ भगवान कैसा देखते हैं? उसका छोर दिखाई देता कहीं? बेबी बिरई छोर को देखा था, अनंत को अनंत ही रूप में। ऐसे ही अपने अंदर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर, मतलब कितनों कितने 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 खोजल जाओ, उसमें तुम अंत पा ही नहीं सकत। पालो तो वो अनंत नहीं कहलाएगा। अरे भाई, अनंत के बहुत भेद हैं। एक अनंत से दूसरे अनंत को ज्यादा बताऊं नहीं तो मैं फिर अपन उसकी तुलना में उसको अनंत अनंत कह देते। जीव कितने हैं? अनंत। उद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। तो मतलब का कि वो भी अनंत है, वो भी, उससे ज्यादा जो बताऊं ने, ज्यादा को मतलब ज्ञान में अपन को सिर्फ मात्र एक जानकारी देना है, पर उसका अंत कौन को नहीं बता पाओ तुम कि जीव इतने, उद्गल इतने, आकाश इतने प्रदेश वाला, अब उसको तो अनंत सो अनंत। तो ये तो ज्ञान में अपन को उसकी सिर्फ एक जानकारी मात्र है कि ज्ञान में कोई अंत नहीं आ रहा उसको, परंतु फिर भी अपन अनुमान से ज्ञान में, वो केवल ज्ञान में भी ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि अपने लिए क्या है कि एक एक चीज, जैसे मान लो अपन यहाँ वर्तमान में युक्ति तर्क से निर्णय करो कि एक जीव है, एक जीव के संगे संगे कितने कारमाण वर्गणाएं, कितनी कारमाण वर्गणाएं, कितनी तेजस वर्गणाएं, कितनी आहार वर्गणाएं, कितनी कितनी लगी हैं। एक एक जीव में अनंत अनंत लगी, और जीव है कितने? अनंत। तो अब वे पुद्गल कितने हो जाए? उनसे ज्यादा हुई है कि नहीं हुई? जब एक एक जीव के संगे इतने इतने लगे हैं, और जितने जीव भाई उनके संगे भी ऐसी लगी थी, तो इसका मतलब क्या हो कि वे बहुत है ना, उसे ज्यादा है। तो ऐसा अपन को ज्ञान, पर उनकी कोई संख्या नहीं बता सकता। सिद्ध कितने हैं? पहले तो अब अपन जीवों ही में लगाओ, अनंत अनंत की तुलना करो। अभव्य कितने हैं? अभव्य कितने? अरे वेद एक दूसरे अनंत की तुलना नहीं करने, अभी तो हम सामान्य पूछ रहे कि अभव्य जीव कितने हैं संख्या में? अनंत है। फिर सिद्ध जीव कितने हैं? उन अभव्यों से भी अनंत गुण है। फिर इसके बाद संसारी कितने हैं? फिर उस संसारियों में भी भव्य कितने हैं? फिर दूरानुदूर भव्य कितने हैं? देखो, इनमें एक दूसरे से एक दूसरे की अनंतता है। सिद्धों अभव्यों से ज्यादा कितने? कौन? सिद्ध। सिद्धों से ज्यादा संसारी। संसारियों में भी देखो, उसमें अपन को ऐसा अगर संसारी की भेद नहीं करना है तो सिद्धों से ज्यादा अपन को लगाना है यहाँ पर भव्य जीव, और फिर भव्यों से भी ज्यादा लगाना है दूरानुदूर भव्य जीव। कितने हैं? उनका कभी कोई एक सुई की नोक में जितने जीव हैं
वे उनमें से आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उससे भी अनंत गुणे जीव उतनी सुई की नोक के वो उसमें एक अकेले शरीर के अंतर्गत हैं है? तो अब मोक्ष कितने जाएंगे? देखो ऐसा भाग बताते हैं कि 3-13 का अंतर सदा बना रहता, अनादिकाल से अनंत काल तक इतना ही रहना है। कितना? कि मान लो कि 16 अंक प्रमाण पूरी जीव राशि है, उसमें से 3 अंक प्रमाण सिद्धालय में रहेंगे और 16 अंक प्रमाण संसार में रहेंगे। ये 13 अंक प्रमाण कब से? अनादि से। कब तक? अनंत काल तक। तो ऐसी स्थिति रहना है वो। क्यों? कि वो ऐसे ही भगवान के ज्ञान में सब आया है। तो मतलब ये है कि अपन को कौन सी बात कहाँ किस विवक्षा से बताई जा रही। अब जब तक तो जो ऐसे अपने उस स्वरूप का अभेद होकर के यहाँ जो बता रहे हैं कि जो जीव ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं तन्मात्र उसी आत्मा में तन्मय होकर के अनुभव करते हैं, तो उनके लिए आत्मा का अनुभव चालू होता है। वो अपने आत्मा में जो शक्ति थी उसकी व्यक्तता चालू हो जाती। जैसे जैसे अपन चने को भूंजना चालू करते ना, तो उसकी क्या सौंधी सौंधी गंध प्रकट होना चालू हो जाती। अज्जू भाई डायबिटीज वालों को चना खाना बताते, खाया आपने? हैं? चना खाए हैं? अरे चने ही नहीं खाए? गजब है। क्या मुझे ही तो और क्या रहे तो कच्चे खाए, कच्चे चने कैसे लगते हैं? ऐठाए दे बेकार। और सिके चने तो वो कहाँ से आओ? उनको सौंदो अच्छा मीठोपना कहाँ से आओ? उसी में से व्यक्त हुआ है। ये ज्ञान में आ गया, जिनके भड़भुजों के ज्ञान में आ गया कि इसमें से ये मीठापना निकलता है, तो उन्हें भूंज के निकालो। पहले तो खोजो और फिर खोदो उसमें से, फिर उसमें से मीठापन खोद के उन्हें किस विधि से निकलेगा वो उनका जो सौंधापना मीठापना, उस विधि को अपना के उसमें से निकाला, फिर तो उसका फिर लाभ मिला अपन को। ऐसे ही अपने जीवन में अंदर में आत्मा सुख का भंडार अंदर भरा हुआ है, पर अभी शक्ति रूप में व्यक्ति अभी जब तक अंदर में निर्विकल्प होके आत्मा की अनुभूति का प्रारंभ नहीं करोगे तब तक उसकी व्यक्तता नहीं होती। पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, अनंत बार साधु बन गए मुनि वृद्धार, अनंत बार गृह को उपजायो। पहने जातम बाहर को त्याग वगैरह जो सब बहुत मोटो है, वह जल्दी आज उपवास करने, आज रस छोड़ने, फलान रस छोड़ने, ये तो बहुत सरल चीज़ें क्या है, अपन है ही नहीं है उनमें का छोड़ने का ग्रहण करने। ये तो विकल्प यहाँ है, उन विकल्पों को छोड़ने के लाने एक व्यवहारिक विधि है। और अपन वही में मान लो धर्म होगा, का धर्म होगा तो भ्रम होगा धर्म को काय में बाहर के छोड़वे के विकल्प में अपन ने धर्म मान लो, होगा धर्म के नहीं भाव कि भ्रम होगा और नव मिथ्यात ग्रहण कर लो अपन ने। अगर उसको छोड़ करके विकल्प छोड़ के अपन थोड़े मंद कसाय रूप रहे तो थोड़ी पुण्य भाव, और अगर अपन ने यही में धर्म मान लो तो क्या होगा? तो उसका मतलब हम रसी वगैरह त्याग करें कि नहीं करें? हैं? हैं? अरे भाई देखो अपन को पहले तो अपन को मिथ्यात की रसी छोड़ने, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण करता नहीं, आज तक ग्रहण किया नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। तो पहले तो मिथ्यात को रस ले वो छोड़ने, और फिर चारित्र में अपन को कसायों की जो पर पदार्थों के निमित्त से आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए पर पदार्थों का भी जहाँ लगाव है वो पदार्थ भी छोड़ जाते उपचार से। मूल में तो अपन को अगर अपन ने आसक्ति नहीं छोड़ी तो फिर वो पदार्थ को छोड़ना नहीं छोड़ना बराबर होगा। कोई के लाने छोड़ो तो वो छोड़ो नहीं है, अपन वही को रस लेते रहे बहुत कि आज तुम आओ जो छोड़ो, आज तो हम जो छोड़ो। और फिर क्या हो कबू ऐसा क्या लगता भैया कि हमें जो है जो महाराजों का भोजन बना थे बिना नमक के बिना मीठा के, अरे वो बहुत अच्छा लगा था। तो कहाँ होगा अब तुम्हें दूसरे वो देखो पुद्गल बिना रस को तो होता नहीं है, उनमें कोई ना कोई कौन से रस होता ही है, बिना रस को तो कोई होते नहीं। तो मैं दूसरे में रसाऊँ लोग दूसरे प्रकार को। तो ये क्या है, जब तक आपको तत्व ज्ञान से आपको वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो अपन अनादिकाल से ऐसी भ्रमित है सब धर्म के नाम पे। अब ये कह रहा है कि कहाँ से, ये तो निश्चयाभासी की
भूलें बता रहे हैं, आगे व्यवहाराभासी की सब बताएं, फिर दोनों का भ्रम कैसे उभयाभासी, फिर दोनों का अनुभयाभासी, ये सब भ्रम ही भ्रम अज्ञान दशा में होते। तो ये अपन को यहाँ पर कह रहे आचार्य कि भाई जब तक जीव को इस प्रकार से क्या नहीं होता है कि ऐसा अपने वास्तविक निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तब तक भ्रम है। तो यहाँ पर 73वीं गाथा में दिया कि समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र आत्मा और उसकी अनुभूति, क्या भाई आत्मा अपना आत्मा और उसकी अनुभूति, तो तन्मात्र ज्ञान मात्र ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान लक्षण से आत्मा ज्ञात होता है, सामान्य और विशेष दोनों मिलकर के अभेद, और फिर उसमें अतीन्द्रिय आनंद आता है। तो ऐसा अभेद ज्ञान तन्मात्र, उससे आत्मा शुद्ध है। ये द्रव्य पने से शुद्धपना और पर्याय पने का शुद्धपना, ये दोनों का अभेद पना। इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, जब तक अपन को ऐसा निर्णय नहीं हो कि एक तो परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की शुद्धता, और एक पर्याय में ऐसे अपने उस द्रव्य स्वभाव का ज्ञान में अभेद होकर के अनुभव करके पर्याय की शुद्धता, और एक शक्ति उसमें शुद्धता, शक्ति रूप से शुद्धता। तो शक्ति अपेक्षा शुद्धता, पर्याय में व्यक्ति अपेक्षा शुद्धता, और परद्रव्यों से भिन्न वाली वस्तु स्वरूप की शुद्धता। एक वस्तु स्वरूप की शुद्धता, एक पर्याय की शुद्धता, और एक शक्ति की द्रव्य स्वभाव की शुद्धता। समझ में आ गई कि नहीं? वस्तु की शुद्धता। लेट आए क्या तुम? अरे अभी हम क्या कह रहे हैं, तुम लेट आए, हमने पहले समझाया जब इसमें। अभी एक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्टय में रहती है, और दूसरी वस्तु अपने चतुष्टय में रहती है। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु के चतुष्टय में आ सकती क्या? आई क्या आज तक? एक आई की वो उस अपेक्षा से कैसा है प्रत्येक द्रव्य? प्रत्येक द्रव्य शुद्ध ही है, सेपरेट ही है, एक दूसरे में कभी मिला नहीं है। चाहे वो पुद्गल द्रव्य भी क्यों ना लो, इस कंद में रह कर के भी वो अपने एक एक परमाणु पने को नहीं छोड़ता है। छोड़ दे बे तो फिर क्या होगा कि सब मिलकर के भेले हो गए, एक ही द्रव्य बन जाएंगे भी। इसका मतलब जितने द्रव्य हैं अनादिकाल से अनंत काल तक, वे द्रव्य उतने के उतने ही रहते हैं। ये कहलाती द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ता है, वो कहलाती द्रव्य की शुद्धता। तो एक वस्तु स्वरूप की शुद्धता, एक शक्ति अपेक्षा शुद्धता, और एक पर्याय में व्यक्ति अपेक्षा शुद्धता। अपन विचार करो कि अपन कौन सी शुद्धता का, अपन द्रव्य दृष्टि में कौन सी शुद्धता का विचार कर रहे हैं। ये तो कह रहे पर द्रव्यों से भिन्न, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न। इस 6वीं गाथा प्रमत्ता प्रमत्त की गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद कह रहे नहीं आ रही समझ में। 73वीं गाथा में पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव का अभेद होकर के दोनों का उसकी अनुभूति मात्र शुद्धता। तीसरी जो अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, वो द्रव्य की शुद्धता और पर्याय की शुद्धता मिलकर के शुद्धता। तो अब ये अपन को जब तक ऐसा विवेक नहीं होगा, तब तक क्या है कि अपन रात दिन धर्म के नाम पे मेहनत तो बहुत करते हैं, पर हाथ में कुछ नहीं आता है। नाव तो बहुत खेई, पर एक कदम नहीं बढ़ी। वो क्यों नहीं बढ़ी भाई? भज्जू भाई, अज्जू भाई, नाव एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ी बताओ? है? अरे खूंटी से तो उसको छोड़ी नहीं ना। अभी मिथ्यात्व का खूंटा तो अपन ने छोड़ा ही नहीं, विपरीत अभिप्राय तो बदले ही नहीं, और बाहर में उठा पटक बहुत करी। अंदर से अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय किया नहीं, उसका आश्रय किया नहीं, और बाहर में खूब धर्म के नाम पे उछल कूद बहुत होती है। नहीं होती। तो धर्म कौन से दिनों में आता है? भादों के महीना में धर्म आता है, कि सावन में आता है, कि आषाढ़ में आता है, कि चैत में आता है? कौन से महीना में धर्म मिलता है? मिलेगा भी थोक में कि नहीं मिलेगा? अभी बांटने के लिए आएंगे ना लोग, धर्म नहीं आएंगे। अरे भाई देखो, धर्म के स्वरूप को पहले समझो, और समझ करके फिर जहाँ धर्म है वहाँ भ्रम छोड़ के वहाँ जाओ तो धर्म मिलेगा। और अपन बाहर में दिनों में और बाहर की क्रियाओं में और उठापटक में धर्म मानेंगे तो नया भ्रम है ये।
जैनों का, जैनों का सबाई को अपनो अपनो है, गृहित मिथ्यात है। फिर नहीं आएगा समझ में अपन को, तो क्या करें? ज़्यादातर लोग क्या उल्टो को तर्क देते हैं। टोडरमल जी ने कही कि भैया ये उपवास अकेला करवे में तुम्हें धर्म, तो छोड़ दें, तो छोड़ दे भैया। अगर तू इको धर्म मान रहा हो तो धर्म तो है ही नहीं है, छोड़ दे। पर जब पता करेगा काम, इको छोड़ के फिर का खूब खाएगा ना, उसमें धर्म मानेगा। उपवास में धर्म नहीं है तो खाए में धर्म हो जाए, फिर तो उल्टी बातें करेगा। अपन जब कहेंगे कि बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तो पाप करने लगे, तो पाप में धर्म बता रहे कि स्वरूप के आश्रय से धर्म बता रहे, तो ऊंचे तो नहीं चढ़ता है। वो क्या करता है? उल्टी को तर्क दे करके और नीचे की तरफ जाता है। तो अब कहते कि अब तू ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा, तू जान, तेरा काम जान। उसमें तो धर्म का उपचार भी नहीं लागू होगा। इसलिए भाई यहां अपन को सारे भ्रम तोड़ करके आचार्य जो कह रहे हैं, तो यहां देखो इसमें इन्होंने, टाइम तो आपका हो गया होगा, आकुलता होगी, हाँ 2-5 मिनट और ले लें, 2-5 मिनट और ले लें, मतलब चलो थोड़ा सा एक पैराग्राफ रह गया, देखिए। तो फिर देखिए यहाँ कहते हैं तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ, केवल शब्द का अर्थ केवल ज्ञान नहीं जानना। क्या अर्थ बता रहा है केवल का? इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना कैसा? जो परभाव से भिन्न नि केवल आप अपने, केवल ओनली, सिर्फ अपन बोलते ना पैसों में वो ड्राफ्ट बनाते ना जब, तो कितने लिखो, कितने लिखते? मात्र, उतना ही मात्र। ऐसे ही अपन अपने स्वभाव मात्र, अपने स्वरूप मात्र, इसका नाम केवल। तो कहते हैं जो परभाव से भिन्न नि केवल आप ही, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ का अवधारण करना पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। कितनी विपरीतता? वो पूरी उल्टी, औंधा गड़ा हो गया पूरा। इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, अकेले द्रव्य स्वभाव रूप मत अवलोकन करना, पर्याय स्वभाव रूप भी अवलोकन करना। वस्तु द्रव्य स्वभाव रूप ही है कि पर्याय स्वभाव रूप भी, कि द्रव्य पर्याय दोनों रूप है। अरे भाई नित्यानित्य है ना वस्तु, तो अपन तो निश्चय वाले हैं, अपन पर्याय, तो पर्याय वाली तो अपन है ही नहीं है? अरे तो द्रव्य रहते हैं, पर अपन तो पर्याय से रहते हैं। अपन निश्चय वाले, दूसरी पार्टी व्यवहार वाली, कौन उभय वाली, बहुत बहुत है ना। मिथ्या दशा में तो कितनी कितनी पार्टियां बनती हैं, कोई ठिकाना क्या उसका? देखो भाई ये धर्म कोई पार्टी बंदी वाला नहीं है, ये भीड़ वाला नहीं है, ये धर्म तो वस्तु स्वभाव वाला है। और जब तक ऐसी वस्तु स्वभाव को नहीं समझो, और जब तक अपनी दर्शन उसके वस्तु स्वभाव के दर्शन नहीं करो, और चारित्तम खलु धम्मो, 3 है धर्म, वस्तु स्वभावो धम्मो, दंसन मूलो धम्मो, और चारित्तम खलु धम्मो, 3 तो धर्म है। तो कौन से धर्म है, कौन से धर्म वाले हैं अपन? वस्तु स्वभावो धम्मो वाले तो अकेले निश्चय वाले नहीं होते, अकेले व्यवहार वाले नहीं होते, दोनों अलग अलग वाले नहीं होते, और सर्वथा दोनों एक ही वाले नहीं होते। 4 आभास कौन कौन से बताए? अकेलो एक मानो निश्चय स्वभाव द्रव्य स्वभाव वाले मानो, अकेले व्यवहार पर्याय स्वभाव वाले मानो, दोनों को सर्वथा अलग अलग मानो, या दोनों को सर्वथा एक ही मानो। ये 4 आभास खड़े हो गए। कौन कौन से? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी। और कथनचित वस्तु कैसी है? द्रव्य स्वभाव रूप, कथनचित पर्याय स्वभाव रूप, कथनचित दोनों स्वभाव रूप, और कथनचित दोनों नहीं एक ही, मतलब दोनों को मिला के एक ही। जो द्रव्य है, द्रव्य स्वभाव है, अब वही पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव मतलब क्या? वही अब अभेद वस्तु का अखंड है। कोई द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव वस्तु से अलग थोड़ी है, एक ही वस्तु के 2 धर्म है। जैसे अपन दृष्टांत के रूप में लो कि 8 अंग शरीर की, और शरीर, ये 2 चीजें ले लो निश्चय व्यवहार में। क्या ले रहे? शरीर, मनुष्य शरीर, ठीक है ना, एक पक्ष हो गया। ये दूसरा पक्ष क्या हो गया? 8 अंग, ये दूसरा पक्ष हो गया। दोनों, ये तीसरा पक्ष हो गया। और
अनन्य, एक दूसरे मय, 8 अंग शरीर मय, शरीर 8 अंगों मय। कोई शरीर अलग रखो हो, 8 अंग अलग रखे हो, ऐसा होएगा? तो अपन दोनों सर्वथा, दोनों को सर्वथा एक ही मान लो तो अनुभयाभास, दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लो तो उभयाभास, और अकेले एक ही शरीर ही को मानो, अंगों को नहीं मानो तो निश्चयाभास, और अकेले अंगों को ही मानो शरीर को नहीं मानो तो व्यवहाराभास। आ गई समझ में? है? तो क्या मानने कि वस्तु चतुष्टयात्मक है, जैसे शरीर भी है, उसके अंग भी हैं, दोनों भी हैं, और दोनों एक दूसरे मय भी है, अलग अलग नहीं है सर्वथा। नहीं आ रहा समझ में? कठिन है। ऐसी आत्मा कैसी है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। आत्मा कैसी है? गुण पर्याय वाली है, और गुण पर्याय मय है। बाली कहो और मय कहो, दोनों में का अंतर है। अभेद दृष्टि से मय कहो, अनुभव दृष्टि से एक दूसरे मय कहो, और फिर सामान्य विशेष की अपेक्षा अलग अलग, दोनों अलग अलग कहो, दोनों को भेद एक साथ जानो। जैसे प्रवचन सार जी में एक निश्चय का चक्षु, एक व्यवहार का चक्षु, एक उभय का चक्षु। दोनों आंखें खोल के देखो तो वस्तु कैसी दिखेगी? 8 अंग और शरीर, अभेद शरीर और 8 अंग, ये दोनों दिखेंगे भेद करके। और अभेद दृष्टि से देखो तो, अनुभव दृष्टि से तो जो शरीर है वो ये 8 अंग है, और जो 8 अंग है वही शरीर है। क्या अलग है कोई? गुण पर्याय व द्रव्यम, तो गुण पर्याय और द्रव्य कितनी चीजें हो गई? एक चीज को 2 तरीके से देखा जा रहा है, एक द्रव्य पने से, अभेद पने से, एक भेद पने से। नहीं आएगा समझ में, अपन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चश्मा जो अपन को चढ़ गया है, तब उस चश्मे को जो है बदलना बहुत मुश्किल है। रंग, उस चश्मा बदलना पड़ेगा, बिना रंग वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। रंगीन चश्मा पहन लिया तो अब अपन को दूसरे रंग समझ में आ ही नहीं सका। किसकी समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाओ। किसकी समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पूछेंगे अभी सब पूरा एक एक उसका एक एक क्या पूछेंगे यार, तो बताओगे कि नहीं? किसे कहते निश्चय, किसे कहते व्यवहार, किसे कहते उभय, किसे कहते अनुभय? अरे भाई, वस्तु तो ऐसी परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक ही है ना पूरी, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेदाभेद, सब इसमें अनंत अनंत धर्म है परस्पर। तो अब अकेली एक धर्म थोड़ी है वस्तु में, ऐसे परस्पर विरोधी धर्म है। तो अपन जब एक धर्म को देखो, दूसरे को देखो, एक साथ दोनों को देखो, और दोनों एक दूसरे में देखो। क्यों? कि वस्तु से दोनों को अलग अलग तो सर्वथा है नहीं। तो विचार करना भाई। देखो आज हमारा क्या है, उधर बैठ के ज़्यादा बोलने का भी क्या है, बनता कम है, समय पे शरीर सेटिंग नहीं होता। अब आज उन्होंने कहा भैया उतना ही कर लो चर्चा बैठ के थोड़ी, तो हमने कहा चलो भैया थोड़ी बैठ के कर लेंगे, उधर करते सो। तो क्या है, अच्छे से आप लोग जो है बढ़िया है, अपन को अवसर समझने का आता है। 10 धर्म 10 दिन विशेष रूप से, बाकी तो अपन को चल ही रहा है वैसे तो। माने एक भदैया जैन होत, एक सदैया जैन होत, एक लड़ैया जैन होत, एक मरैया जैन होत। अब अपन भदैया तो है नहीं, लड़ैया है नहीं, मरैया है नहीं, अपन तो सदैया है। सदा अपन जो है धर्म समझते हैं, इसलिए अपन को भादों में ठीक है, विशेष रूप से जो लोग नहीं समझते हो तो समझने का विशेष पुरुषार्थ करें, और वास्तव में अपन वास्तविक धर्म को समझ के सदा जीवन में उतार के जिए। धर्म दिनों में नहीं होता है, धर्म तो आत्मा में से आता है, आत्मा में रहता है, और आत्मा को अपन समझ के सदा आत्मा है तो आत्मा का धर्म आत्मा में जिए। चलिए हो गया ना। अनुभयाभास माने क्या? हाँ, तो अनुभयाभास ही तो बता रहे कि अगर तुमने दोनों को सर्वथा एक ही मान लो, सामान्य विशेष को, तो ये अनुभय माने दोनों का जो कथनचित एक दूसरे मयपना है वो भ्रम हो गया तुम्हें, उसका सही स्वरूप नहीं समझा तुम्हें, ये समझ। चलिए 10 दिन का कार्यक्रम रहेगा, सुबह 7 बजे से पौने 9 बजे तक